हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं एक ऐसी शिव चर्चा की कथा सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और शिव जी के कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक बार एक नगर में शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। सारी तैयारियां की गईं। सभी गुरु भाई और बहन चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने चर्चा में विघ्न डालने के लिए अपने पशुओं को शिव चर्चा के पंडाल में छोड़ दिया। जानवरों के पंडाल में घुसने से वहां भगदड़ मचने ही वाला था कि शिव गुरु की कृपा हुई। सभी के सभी जानवर पंडाल के चारों तरफ शांत होकर खड़े हो गए, जैसे सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा घेरा बना रहे हों। तब उन दुष्ट लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए पंडाल के पास पहुंचे तो चर्चा फिर से शुरू हो चुकी थी। सभी शिव भक्त शिव गुरु का जयकारा लगाकर चर्चा आरंभ कर चुके थे। प्रिय भक्तों, शिव गुरु की महिमा देखिए। जो लोग शिव चर्चा सुनने के नाम से चिढ़ते थे, वही आज चर्चा सुनने लगे। एक गुरु भाई सुखनी और दुखनी की कहानी सुना रहे थे। वे कहने लगे, किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म लिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर रहे थे। पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई। दूसरी सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दूसरी सेठानी गर्भवती हुई। कुछ ही दिनों बाद उस सेठानी ने एक कन्या को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, इसीलिए उसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगीं। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थी। शिव चर्चा सुनने के लिए जाती। जहां भी शिव चर्चा होता, काम धाम सब छोड़कर शिव चर्चा में चली जाती थी। तो सेठानी बहुत ही गुस्सा करती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि दुखनी शिव चर्चा सुनने के लिए जाए। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती थी। उसे ढंग से बात नहीं करती, उसे ठीक से ताज़ा खाना भी नहीं देती थी। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती थी, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रही और भगवान शिव जी की पूजा, आराधना और शिव चर्चा करती रही। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हुईं, तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन दूसरी सेठानी ने सेठ जी से कहा, तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन लड़के को पसंद करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने पत्नी की बातों से डरकर सेठ ने दुखनी के लिए एक गरीब घर का रिश्ता देखा। सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और अपनी दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में किया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरे के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर करती रही थी, लेकिन उसने शिव चर्चा नहीं छोड़ी। शिव जी की पूजा और आराधना व्रत करती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दुखनी और सुखनी दोनों बहनों के बच्चे हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपने बहन दुखनी के घर आती है और कहती है,
हे बहन देखो, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। तुम्हारा गांव और मेरा गांव पास में ही है और तुम्हें ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी, बचा खुचा खाना भी दे दिया करूंगी। प्रिय भक्तों, दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। अब इसके बदले में उसकी बहन उससे खूब काम कराती और उसे बासी खाना दे दिया करती थी। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। ऐसे ही एक बार की बात है, सुखनी ने अपने घर में शिव चर्चा करवाई और उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने। गुरु भाई गुरु बहन उसके घर आए, पंडाल सजाया गया और सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। तो उस दिन दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ कमाते भी नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, माँ मौसी के यहाँ शिव चर्चा है, अच्छा अच्छा भोजन बन रहा है। तब दुखनी अपने बहन सुखनी के घर गई। अपनी बहन से कहा, हे बहन आज तो तुम्हारे घर में शिव चर्चा है, तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए आ गई। इतना सुनकर सुखनी ने कहा, अगर आ गई हो तो एक कोने में बैठ जाओ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करना और शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी दुखनी एक कोने में जाकर बैठ गई और शिव चर्चा होने लगा। प्रेम मग्न होकर वह शिव चर्चा सुनने लगी और उसकी जब बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम करके शिव चर्चा शुरू की। थोड़ा भजन कीर्तन किया और इस प्रकार बड़े ही अच्छी तरह से शिव चर्चा समाप्त हुई। अंत में सुखनी ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन दुखनी को उसने प्रसाद नहीं दिया। यह सब देखकर दुखनी को बड़ा दुख हुआ। बोली, बहन आज तुम्हारे घर में शिव चर्चा है, आज तो कम से कम प्रसाद दे ही दो, मुझे आज ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। तो सुखनी ने अपनी बड़ी बहन दुखनी को बड़ा भरा बुरा कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और यहाँ तक कि शिव चर्चा का प्रसाद भी नहीं दिया। तब दुखनी ने सोचा, आज मैं किसी भी तरह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगे। उसने सोचा, कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय माता मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वे बछड़े को जन्म देने वाली थी। गाय माता ने दुखनी से कहा, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी। गाय ने आसानी से एक बछड़े को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली। उसके ऊपर केचुली थी और वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो उसने दुखनी से कहा, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता, जो कि स्वयं पार्वती माता थी, एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती हैं और दर्द से कराहने लगती हैं। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती हैं, हे बेटी जरा मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी पार्वती माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है। तब बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो,
दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है तो उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, हे माँ, यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और यह एक थैला भी, इसे भी लेती जाओ। दुखनी उस थैले को देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है। तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है, इसे तुम अपने घर पर रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है तो उसे वही गाय माता मिलती हैं और कहती हैं, हे बेटी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रिय भक्तों, एक दिन सुकनी ने सोचा, दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, चलकर देखना चाहिए। अब इतना सोचकर सुकनी दुखनी के घर जाकर यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और अपनी बहन दुखनी से सुकनी कहती है, हे बहन दुखनी, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए एक अन्न भी नहीं था, आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कहीं से डाका डाला है कि कहीं से चोरी की है? तो दुखनी कहती है, हे बहन, ना मैंने कहीं डाका डाला है ना चोरी की है, यह तो मेरे कर्मों के फल से शिव गुरु की कृपा से मिला है। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुकनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की ओर जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुकनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुकनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुफकार मारती है। सुकनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया माई मिलती हैं और कहती हैं, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आ गई? इस वन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए वर्जित है। यह भगवान शिव का पवित्र वन है। और वह सुकनी को डंडे से मारने लगती हैं। सुकनी भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर सुकनी देखती है उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अब वह गरीब हो गई थी। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया? तब भगवान शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम एक घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धारण करके वन में गई। वहीं वन देवी पार्वती ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया और तुमने मेरे शिष्या को दुखित किया है। यह मेरी परम भक्त है, शिव चर्चा में यह गई थी। तुमने इसे शिव चर्चा का प्रसाद न देकर इसका अपमान किया है और मेरा भी, और आज जो हुआ है तुम्हारे कर्मों का फल है। अब सुकनी रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं शिव चर्चा कहने और सुनने वाले सबका सम्मान करूंगी और शिव चर्चा का प्रचार करूंगी। मैं किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखूंगी। कृपया आप मेरे धन को पुनः वापस कर दीजिए। प्रिय भक्तों, अपनी बहन को रोता बिलखता देखकर दुखनी भी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है। तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम अगर कह रही हो तो मैं तुम्हारी बहन को वापस उसकी संपत्ति वापस करता हूँ। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वापस अंतर्ध्यान हो गए और सुकनी को उसका खोया हुआ संपत्ति सारा वापस मिल गया। किंतु अब सुकनी पूरी तरह बदल गई थी।
वह अपनी बहन दुखनी का सम्मान करने लगी और वह भगवान शिव की भक्ति, शिव चर्चा पूर्ण निश्चल भावना से करती रही और उसका भी जीवन मंगलमय और सुखमय हो गया। प्रिय भक्तों, इतना कहकर वह गुरु भाई आगे कहते हैं, हे गुरु भाइयों, हे गुरु बहना, अब आप लोग आगे की कथा सुनो। एक बार शिव गुरु और नारद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले, हे शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों हो रही है? सभी लोग आपकी चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप मनुष्य का रूप लेकर जाएं और वहां जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखाई दे, आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को अंडे से बाहर निकलते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि हे कौवे, धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुखी हुए। तब वे शिव गुरु के पास गए और बोले, हे प्रभु, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवे का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछें? तब शिव गुरु बोले, हे नारद मुनि, आपको इस सवाल का जवाब पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा। आप पृथ्वी लोक पर ही जाकर पूछिए। अब नारद जी फिर से मनुष्य का रूप बनाकर धरती लोक में आए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखाई दिया। जब वह कुत्ते के बच्चे के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर गया। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो गए। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार भी कुत्ता का बच्चा मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले, इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही तलाशिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तब नारद जी फिर से एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे, हे गौ पुत्र, शिव चर्चा इतना क्यों होता है? धरती लोक में शिव इतने क्यों प्रसिद्ध हैं? तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मनन विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछते हैं कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से ही सवाल का जवाब पूछने जा रहे हैं। अब नारद मुनि शिव जी के पास गए और बोले, हे शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, हम जिससे भी पूछते हैं सब वह प्रश्न सुनकर मर जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, हे नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वही आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम रखे। इस बार उनको एक महल में राजा का बच्चा जन्म होते हुए दिखा। राजा के यहाँ बेटे का जन्म बहुत साल बाद हुआ था। कम से कम 9 से 10 साल बाद उसका एक बेटा हुआ था। इसीलिए राजमहल में बहुत भीड़ थी, बहुत धूमधाम और चहल पहल थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक साधु का रूप धारण करके
राजा के महल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो साधु का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिकों से पूछते हैं, हे सैनिकों, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले, हे महात्मन, आपको नहीं पता, राजा का बेटा बहुत सालों बाद पैदा हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। साधु बोले, क्या मैं भी राजा के बेटे को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है और आशीर्वाद देना है। सभी सैनिक साधु को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। साधु नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा को बुलाकर लाए और राजा से बोले, हे महाराज, आपके दरबार में एक साधु आए हैं और वो बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जल्दी से आए और साधु से बात किए। साधु बोले, हे राजन, हमको आपके बेटे को देखना है। यह सुनकर राजा मान गए। उन्हें अपने बेटे को दिखाने के लिए अनुमति दे दी। जब राजा और साधु एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे, तब साधु बोले कि हे राजन, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक गए और बोले, हे ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है, इसको आपसे क्या बात करनी है? साधु बोले कि देखिए राजन, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा बहुत सोचने के बाद बोले, ठीक है ऋषिवर, आप इस बच्चे को अकेले में ले जाकर बात कर सकते हैं। अभी राजा अपने सभी सैनिकों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गए। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। तभी नारद जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले, हे बच्चे, धरती लोक में शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला, नारद मुनि, आप यह सवाल जब हम कौवे के रूप में जन्म लिए थे उस समय आपने पूछा था। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया है। जब हम कुत्ता के रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में आकर पूछे थे और उस जन्म में भी यह शब्द सुनकर हमको मुक्ति मिल गया। जब हम गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिए थे तो उस जन्म में भी आपने यही सवाल पूछा था और शिव का नाम सुनकर मेरी मुक्ति हो गई। 3 जन्मों से मुक्ति मिलने के बाद हमको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए, इसलिए 3 जन्मों में बहुत आसानी से मुझे मुक्ति मिल गई। इसीलिए पृथ्वी लोक पर शिव चर्चा इतना ज़्यादा होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया। नारद जी चौंक गए और बोले, हर हर महादेव, और फिर खुशी खुशी वह स्वर्ग लोक को चले गए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार उस गुरु भाई ने अपनी कथा को विराम दिया। सभी लोगों ने शिव गुरु का जयकारा लगाया और वह दुष्ट मनुष्य जो इस कथा को पंडाल के बाहर ही खड़ा होकर सुन रहा था, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। शिव गुरु के कृपा से उसके अंदर भी शिव की भक्ति समाहित हो गई और वह भी शिव चर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। फिर वह उस दिन से कभी भी किसी को भी दुख नहीं दिया और शिव गुरु के भक्ति में लीन हो गया। इसीलिए कहते हैं, शिव गुरु की चर्चा, शिव पूजा और भक्ति व्रत उपवास करने से किसी का कोई हानि नहीं होता, बल्कि उसे पुण्य फल मिलता है, उसका भाग्य बदलता है, मन पवित्र होता है, कर्म सुधर जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से अनंत सुख संपत्ति और पुण्यों की प्राप्ति होती है। अंत में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर शिव धाम को चला जाता है। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव गुरु भगवान की जय, माता पार्वती की जय।